वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। कंप्यूटर फंडामेंटल और एमसीक्यू से क्वेश्चंस आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? तो ये आपका कंप्यूटर से लिया गया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ये एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल। तो इसमें आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो जिसमें से डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन पहले बनाया था इन्होंने, बाद में डिफरेंस इंजन बनाया था। तो डिफरेंस इंजन का जो मैकेनिज़्म है वही मैकेनिज़्म आज के कंप्यूटर में फॉलो होता है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे मॉडर्न कंप्यूटर के जनक यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की फादर अगर पूछा जाता है तो आपका जॉन वॉन न्यूमैन को बोला जाता है। Which was the world's first general purpose electronic digital computer? तो ये आपका ENIAC है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which generation of computers and used vacuum tubes? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी जिसको एलएसआई कहा जाता है। और फोर्थ जनरेशन में आपका प्रोसेसर जिसका काम है फोर्थ जनरेशन में आपका प्रोसेसर हो गया जिसको हम VLSI कहते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट commercial successful computer was? The first commercial computer was successful computer was? तो इसमें ए ऑप्शन IBM, बी यूनिमैक फर्स्ट, सी ENIAC और डी एडवैक। तो यूनिमैक फर्स्ट आपका पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। सेकंड क्वेश्चन, बिजली बंद होने पर कौन सी मेमोरी डेटा खो देती है? विच मेमोरी लॉस डेटा आफ्टर पावर कट ऑफ? तो दिस इज रैम आपका जो है पावर कट ऑफ होने पर डेटा लॉस कर देती है, क्योंकि ये क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो जैसे पावर कट ऑफ होता है इसमें से डेटा इरेज हो जाता है। विच डिवाइस परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन सी डिवाइस करती है? तो आपका ALU करता है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीयू का काम होता है कंट्रोल, फंक्शन को कंट्रोल करना, फंक्शन और डेटा फ्लो। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, तो ये अर्थमेटिक वर्क भी करता है, लॉजिकल वर्क भी करता है। सी ऑप्शन है। तो रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश भी आपका मेमोरी है। द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो अभी मैंने बताया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल, बी ऑप्शन करेक्ट। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर स्कैन करता है, डेटा कंप्यूटर में भेजता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉयस्टिक भी इनपुट का काम करता है, प्लाटर आउटपुट का काम करता है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, समझाया था, बताया था मैंने कि मेमोरी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो आपका बिट होता है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। जिसमें 2 सिंबल्स यूज होते हैं, 0 एंड 1, तो सबसे छोटा आपका बिट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। अगर इसको निब्बल की बात करें तो 2 निब्बल होता है। क्यों 2 निब्बल होता है? क्योंकि 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, तो ये हर्ट्ज में मेजर हो जाए, हर्ट्ज में। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? पहला है कैश मेमोरी, दूसरा रैम, तीसरा रोम, और फोर्थ है आपका एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें से कैश मेमोरी आपका फास्टेस्ट होता है। अब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में क्या क्या होता है? आपका एक कैश मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है इसके कंपैरिजन में, और अगर साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में सबसे छोटी होती है, स्मॉल। इसकी बात कर रहे हैं, इस तुलना में जो है, इस कंपैरिजन में। फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन, फर्मवेयर जो रोम चिप होती है ना, जो रोम चिप होती है उसी में हमारा फर्मवेयर यानी कि जिसको हम बायोस कहते हैं वो स्टोर होता है। अब यहाँ पर आप हमको बायोस का फुल फॉर्म बताइए। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिफ्टींथ क्वेश्चन, रोम में स्टोर होता है। Which memory developed the first microprocessor 4004?
तो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया पहला माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर को VLSI टेक्नोलॉजी कहते हैं, VLSI। तो IBM, इंटेल, मोटरोला, AMD, तो इसमें जो है आपका इंटेल हो जाएगा, जिसने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इंटेल 4004 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004, वो किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था? पहला है 1969, बी है 1971, सी है 1973 और डी है 1975। तो इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1971 में हमारा ये पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट? इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की बात यहाँ पर की जा रही है। आईसी की बात की जा रही है, तो आईसी जो है आपको मैंने बताया था, आईसी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, और चौथे यानी कि थर्ड जनरेशन में आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में आपका प्रोसेसर था। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है आपका, VLSI टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू। अभी ऊपर मैंने बताया था आपका कि प्रोसेसर को क्या कहते हैं? VLSI कहते हैं। और आईसी को LSI। तो प्रोसेसर किस साल आया, किस जनरेशन में आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विच कंप्यूटर ऑक्युपाइड अबाउट 1800 स्क्वायर फीट? ये बहुत लंबी डिस्टेंस है, बहुत लंबा एरिया है, अच्छा खासा एरिया है। तो कौन सा कंप्यूटर इसको यूज़ करता था? तो यहाँ देख लीजिए, आपका जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का, ENIAC, ये इतना स्पेस कवर करता था। Which language is directly understood by the computer? कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा डायरेक्ट समझी जाती है? तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0 और 1 की होती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्या? मशीन लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। A compiler converts, कंपाइलर क्या करता है? कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या काम होता है? देखिए, कंप्यूटर की भाषा को चेंज करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, LP। और ये LP 3 तरह के होते हैं। होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर,
और तीसरा होता है असेंबलर। ये दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर जो है ना, जो कंपाइलर होता है हमारा, वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बी आपका सही हो जाएगा। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो ये सीपीयू होता है, क्योंकि यही सारा काम होता है, यही सारा काम होता है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which device has no moving part? कौन सी डिवाइस के पास मूविंग पार्ट नहीं होता है, कौन सी डिवाइस में मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो एसएसडी देखिए, एसएसडी में जो है ऐसे क्या कहते हैं, सर्कुलर डिस्क होती हैं, सर्कुलर डिस्क होती हैं, और ये डिस्क मूव करती हैं। तो हमारा जब भी हार्ड डिस्क इसमें रन करता है, हार्ड डिस्क चलती है ना, तो ये डिस्क मूव करती हैं, काफ़ी तेज़ी से मूव करती हैं। तो ये इसमें मैकेनिकल पार्ट होता है, डीवीडी में भी होता है, फ्लॉपी में भी होता है। आपका एसएसडी केवल ऐसा है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब जहाँ पर डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होता हो। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? ऐसा रैम। तो आपका ये हो जाएगा हमारा रैम। कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन, कैश मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये आपको बताना है, कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो हार्ड डिस्क बिटवीन सीपीयू एंड रैम, मदरबोर्ड स्लॉट, एसएमपीएस। तो ये आपका पहला हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा कैश मेमोरी तो होता नहीं है, ये बेसिकली प्रोसेसर के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। तो रैम और आपका एक होता है सीपीयू। तो इससे डेटा हमारा हाई स्पीड में इसके पास तक पहुंच जाए, इसीलिए हमारा क्या होता है, कैश मेमोरी होती है। तो रैम और सीपीयू के बीच में हमारा जो है कैश मेमोरी होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन है, आस्की यूजेस, ASCII कितने बिट का होता है? ये आस्की कोड हमारा कितने बिट का होता है? तो याद रखिएगा, आस्की कोड आपका 7 बिट्स का होता है। अब आपसे आस्की का कोड कोई पूछ दे, अगर फुल फॉर्म पूछ दे, तो इसका होता है, आस्की का फुल फॉर्म आपका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। यूनिकोड प्राइमरली यूजेस। यूनिकोड किस लिए यूज होता है? यूनिकोड प्राइमरली यूजेस। यूनिकोड मुख्यतः क्या प्रदान करता है? तो यहाँ पर यूनिकोड जो है आपका सिंगल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज इनकोडिंग और बाइनरी स्टोरेज ग्राफिक्स। तो याद रखिएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल लैंग्वेज इनकोडिंग। 29th क्वेश्चन, विच कंप्यूटर was designed by John von Neumann आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर में द्वारा ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला इनवैक, किडवैक, यूनिवैक, आईबीएम। आईबीएम नहीं, आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एडवैक है। इसी को डिज़ाइन किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन को। जॉन वॉन न्यूमैन को मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कहा जाता है इनको। 30 क्वेश्चंस, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो आईबीएम पीसी, ऑसबोर्न फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, अल्टेयर 88,000। ये आपका याद रखने वाली चीज़ है, बी करेक्ट। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वाज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाज कौन सा था? एक्सेल नहीं है, लोटस नहीं है, वीसी कैल्क आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट था। बत्तीसवां क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड आईबीएम पीसी इन 1981। आईबीएम पीसी को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी है? तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है इसका आंसर, आईबीएम। आईबीएम आपका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट जीयूआई बेस्ड कमर्शियल कंप्यूटर। कमर्शियल कंप्यूटर आपको बताना है पहला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एप्पल लीसा, आईबीएम पीसी, अल्टेयर, इनिएक। तो इसमें फर्स्ट व्यावसायिक कंप्यूटर जीयूआई आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एप्पल लीसा। कौन सा हो जाएगा? एप्पल लीसा आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ये ग्राफिकल कंप्यूटर था। विच स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। एक्सेस स्पीड की बात कर रही है, कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेस स्पीड जो है आपका, एक तो देखिए रजिस्टर होता है, कैश होता है, रैम होता है। तो एक्सेस मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा रखा रहता है ना, उसको सीपीयू जब यूज़ करता है, सीपीयू को ट्रांसमिट करना होता है तो मेमोरी के थ्रू ही जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड रहती है मेमोरी की, उतना स्पीड हमारे कंप्यूटर की होती है। तो इसमें सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी हमारा रजिस्टर होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी। 35th क्वेश्चन, अनेबल इक्वल्स टू, अभी ऊपर बताया था मैंने, 4 बिट्स होते हैं। विच इज़ द परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर टेम्परेरी है, कैश टेम्परेरी है, रैम टेम्परेरी है, आपका रोम परमानेंट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
विच इज़ नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो विंडोज़, लिनक्स, MS वर्ड, एंड्रॉयड। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो ये आपका वर्ड, MS वर्ड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच वाज ट्रांसफर्स डेटा, विच बस ट्रांसफर्स डेटा, कौन सी बस जो है डेटा ट्रांसफ़र करती है, कौन सी बस डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा बस का यूज़ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच बस कैरीज मेमोरी एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस तो आपका एड्रेस बस हो जाएगा, एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस कैरी करता है। विच बस इज बाई डायरेक्शनल, विच बस इज बाई डायरेक्शनल, तो आपका एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल होता है। The first programmer in history is, the first programmer in history is, एडा लेविलांस को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम बनाया था। विच कंप्यूटर डिफीटेड गैरी कैस्पारोव, गैरी कास्पारोव को किस कंप्यूटर ने हराया था। तो इसमें ए ऑप्शन है वाटसन, डीप ब्लू, अल्फागो और क्रे, तो डीप ब्लू करेक्ट ऑप्शन है इसमें। विच कंपनी डेवलप्ड डीप ब्लू, डीप ब्लू किस कंपनी ने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप करने वाली कंपनी IBM थी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर मेनली बेस्ड ऑन, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड है, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाई ब्लेज पास्कल, जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिस मशीन का नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन बनाया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि फर्स्ट जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस था। क्वेश्चन, विच कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कौन से कंप्यूटर में था। स्टोर्ड प्रोग्राम आपका इनिएक, इडवैक, यूनिवैक, मार्क 1, तो ये आपका इडवैक है। इडवैक में स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था। फोर्टी-7th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की देखिए इस एक्यूरेसी विशेषता होती है, डिलीजेंस भी होता है, इंटेलिजेंस नहीं होता है और स्पीड होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच मेमोरी इज क्लोज्ड टू CPU, तब इतना है तो कौन सी मेमोरी जो है रैम, कैश, रजिस्टर, रोम, कौन सी मेमोरी CPU के सबसे क्लोजेस्ट होती है, सबसे नज़दीक होती है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर होती है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका रजिस्टर होता है,
तीसरे नंबर पे आपका रैम होता है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। विच प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है। तो ALU, CU, रैम और HTTP आपका हार्डवेयर नहीं है, प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। Which generation introduced artificial intelligence as a major objectives? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका 5th जनरेशन में आता है। आप अगर बात कर लें बाकी सबकी, तो सेकेंड में आपका आता है ट्रांजिस्टर, थर्ड में आता है IC, फोर्थ में आता है प्रोसेसर। तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये सीरीज़ का 9वां सेट है, जिसमें आपका कुल अभी तक 450 क्वेश्चन हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर से आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अभी वीडियोस कंटिन्यू है हमारी यूपी पुलिस सिलेबस की, तो आगे वीडियोस अभी आते रहेंगे और MCQs भी आते रहेंगे। लेकिन आपका ये जो 450 क्वेश्चन मैंने जो रेडी कर दिया है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग इन सभी वीडियोस को देख लीजिए और इन सभी MCQs को आप जो है तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको निश्चित ही बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब जमकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।